ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 नंबरे। भवानीपुर विधानसभा चुनाव की ये आखिरी जो सभा है, क्योंकि 6:30 बजे हम लोगों को खत्म करना है। यहाँ उपस्थित अर्चना जी हैं, नवीन जी है और आपका उम्मीदवार रुद्रनील घोष जी, और यहाँ उपस्थित मेरे माताएं, बहनें, भाइयों, दोस्त जो भी है, आप लोगों को सबको मेरे तरफ से शुभकामना, बधाई। मैं कुछ शब्द में कहेंगे क्योंकि मेरा हिंदी उतना साफ नहीं है कि ऐसा नहीं हो कि मेरा हिंदी सुन के आप लोग हिंदी भूल जाए, तो जितना हो उतना मैं कोशिश करेंगे, बाकी हिंदी बांग्ला मिक्स करके ही मैंने बोलेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दीदी को दो बार भवानीपुर वासियों ने आशीर्वाद किए, दुआ किए, प्यार दिए, सब कुछ दिए। ये भवानीपुर सीट से ही दीदी जाके मुख्यमंत्री हुए उपचुनाव में। 2016 में भी जब चुनाव हुए, उन्होंने फिर से जब मुख्यमंत्री बने तो ये भवानीपुर वासियों ने उनको 2 हाथ से प्यार, आशीर्वाद, दुआ किए। जो इंसान, जो नेत्री इस भवानीपुर को भूल सकते हैं, उसको कहीं जगह मिलेगा, ये मुझे कभी उम्मीद नहीं है। ये आप लोगों से धोखा किया है। भवानीपुर से चुनाव जीती है, उनको जब लगा है कि भवानीपुर वासी ने और फिर से मुझे तीसरे बार आशीर्वाद करने वाली नहीं है, हमको और आशीर्वाद करेंगे नहीं, तो देखिए 1 मिनट में भवानीपुर को भूल गए उन्होंने। यही चरित्र है। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे ज्यादा काम करते थे, जिन लोगों ने ऑनेस्टी से, जिन लोगों ने ये पार्टी को बनाने के लिए पीछे के दरवाजा से कोशिश करते थे ये पार्टी को मजबूत करना, ये सरकार को मजबूत करना, इनके लिए कभी भी ममता बनर्जी का कोई दुख दर्द नहीं था, कोई सहयोग नहीं था। वो उनको पसंद करते थे जिन्होंने हाँ में हाँ, ना में ना मिलाते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोले तो भी उनको बोलना हाँ भाई आप ठीक ही बोल रहे हैं। ये चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दुख से भी बता रहा हूं, आज जो इनका पतन है सिर्फ इनका अहंकार के लिए ही आज इनका पतन हो रहा है, और कोई कारण नहीं। इतना अहंकार उसमें हो गया। आप कोई भी देखिए, टीवी में भी आप उनका भाषण सुनिए, कोई एक सवाल पूछेंगे तो उनका देखिए कैसा उनका चेहरा हो जाता है। उनको सब अच्छा चीज सुनना है, सब कोई अच्छा बोले, सब कोई अच्छा बोले, सब कोई तारीफ करे, खाली यही उन्होंने सुनने पसंद करते हैं। कोई उसको समालोचना करे, क्रिटिसिज्म करे, तो ये उनको कभी बर्दाश्त नहीं है, कभी पसंद नहीं है। तो इसको नेता कहा जाता है, इसको नेत्री कहा जाता है। आज बंगाल के जनता को समझना है, सोचना है। और ये तो साफ है, देखिए कहीं कोई धुआं ऐसा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। ये एकदम से साफ है कि जो 6 फेज का चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का मैजिक फिगर 148 ऑलरेडी पार कर चुके हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी 2 चरण का चुनाव बाकी है, और ये 2 चरण में हम लोग जो असेसमेंट है कि स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ये बंगाल का सरकार बनाएंगे, आसल परिवर्तन होगा और नया सोनार बांग्ला हम लोग बनाएंगे। आज बोलिए तो, थोड़ा पहले रुद्र जी बोल रहे थे बंगाली बहिरागत, ये राजनीति है। किसी को बहिरागत कहेंगे, उसका वोट लिए मैंने, उसका वोट के लिए मुझे जो भी कुछ करने पड़े मैं करने के लिए तैयार थे उस टाइम। और जब ये चुनाव आए उसको लगे कि भाई एक डिवाइड एंड रूल करना चाहिए, एक भाग करना चाहिए,
तो तुरंत बंगाली बहिरागत चालू कर दिया। अरे बंगाली बहिरागत क्या है? ये शिक्षा नहीं है हम लोगों में, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये बंगाल नहीं है, बंगाल का ये शिक्षा संस्कृति, ये कृष्टि नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, ये बंगाल सबके है और सबसे बड़ा परिचय है हम भारतीय है, इससे बड़ा परिचय और कुछ नहीं हो सकता है। आज जिन्होंने ये बंगाली बहिरागत कर रहा है वो कभी सोच के देखे हैं कि उसका परिवार में सबसे बड़ा जब बड़ा बहिरागत है, उसका परिवार में उसका परिवार का बहू एक बहिरागत है। उन्होंने जो प्रशांत किशोर को खींच के लेके आया बिहार से, वो कौन है? वो भी तो तब बहिरागत है। जो जसवंत सिन्हा आके उसका प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन आके प्रचार कर रहे हैं, तो ये कौन है? ये सवाल तृणमूल कांग्रेस को करना चाहिए। ये बंगाली बहिरागत एक ऐसा इशू है, मैं आपको बता रहा हूं, जानबूझ के इन्होंने कभी कभी सांप्रदायिक इशू करते हैं, कभी कभी बंगाली बहिरागत इशू करते हैं। क्यों करते हैं बोलिए तो सिर्फ खुद को, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसको जब जी चाहे इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर देते हैं। कभी सोचते नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, कभी सोचते नहीं है ये बंगाल सबके बंगाल है। अब कौन सोचता है बोलिए तो? हम अगर यूपी में जाते हैं, अगर चुनाव के लिए हम त्रिपुरा में जाते हैं, चुनाव के लिए हम असम में जाते हैं, चुनाव के लिए हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, चुनाव के लिए हम कहीं भी जाते हैं, वहां तो ये सवाल कहीं उठाता नहीं है कि भाई ये कहां से आया, ये बहिरागत है। तो फिर ये सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल जिन्होंने उठा रहे हैं, और ये भवानीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो एक मिनी भारतवर्ष है, मिनी हिंदुस्तान है, और ये मिनी हिंदुस्तान में सबको हक है अच्छे से रहना, सबको हक है एकदम सर उठा के जीना। तो इसीलिए कोई बंगाली बहिरागत कहता है तो वो कड़ी से कड़ी जवाब उनको देना चाहिए। आज दीदी भाग के नंदीग्राम चला गया। भवानीपुर से इतना उनको जलन है, भवानीपुर से इतना उनको डर है कि उन्होंने नंदीग्राम चला गया। उनको एक बहाना चाहिए था, उनको एक बहाना चाहिए था कि भाई भवानीपुर से मुझे भागना है, कहां जाना है, तो उन्होंने नंदीग्राम चला गया। और देखिए क्या भाग्य का लिखन भी है कि नंदीग्राम जैसा एक सीट में जाके भी उनको वहां बोलने पड़ रहा है। कभी बोल रहे ईवीएम का गड़बड़ी है, कभी बोल रहा भाजपा में सब देखिए वोट लूट कर चुके हैं। उसका मतलब 2 में तो रिजल्ट अनाउंस होगा, लेकिन नंदीग्राम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और दीदी हार रही है, पूरी तरह हार रही है। तो यही हालत है अभी बंगाल की। अभी आप लोगों को चुनना है कि आप लोग तरक्की चाहते हैं या क्या चाहते हैं। देखिए मैं तो आप लोगों को कहेंगे, यहाँ बहुत सारे मेरा मुसलमान भाई बहनों है। आज देखिए तो जिस तरह से ये सांप्रदायिक इशू उठा रहे हैं, जिस तरह से बंगाली बहिरागत इशू उठा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। आप बोलिए ना, मैं एकदम दावा करके कह सकता हूं जो दीदी थोड़े पहले बोल रहे थे, वामपंथियों के जमाने में भी सरकारी नौकरी में मुसलमान भाई बहनों को मिलता था 2% से भी ज्यादा हिस्सा। पहले 4% का ऊपर था, उसका बाद 2% का ऊपर है। और ये तृणमूल कांग्रेस का 10 साल के शासन में आप बोलिए तो 1% भी किसी को नौकरी मिला है मुसलमान भाइयों बहनों के लिए? साचर कमेटी का रिपोर्ट था, मैं आपको बोल रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ वोट बैंक का खातिर यूज करने के लिए बार बार बोलते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दल है, बीजेपी ये है, बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है, कि बीजेपी को वोट मत दो। इन्होंने क्या किया पहले बताइए तो? साचर कमेटी का रिपोर्ट में जो था ये 10 साल में एक भी इंप्लीमेंट किए। ये जो मुअज्जिम इमाम का जो भाता देता है वो कहां से देता है? वक्फ बोर्ड का पैसा से देता है, कहीं अपना जेब से नहीं देता है, सरकार का खाते से नहीं देता है। और वो वक्फ बोर्ड में भी कितना बड़ा दुर्नीति हो रहा है आप लोगों को मालूम है? वक्फ बोर्ड का इतना संपत्ति किस तरह से उलट पलट हो रहा है, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इनको वोट बैंक का राजनीति चाहिए। कभी हिंदू मुसलमान में अलग करना, कभी बंगाली बहिरागत में अलग करना,
ये कभी हम लोग सोचे नहीं। और आज भी हम लोग दावा करके कहते हैं, आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखिए, आप लोग एक बार रुद्रनील घोष के ऊपर विश्वास रखिए। हम आपको दावा देते हैं, हम आपको कहते हैं 5 साल के लिए एक बार अपने आस्था रख के देखिए, विश्वास रख के देखिए, आप लोग धोखा नहीं खाएंगे। जो धोखा तृणमूल कांग्रेस दिया है वो धोखा से भी बहुत बढ़िया से आप लोग रहेंगे 5 साल में, इतना हम लोग आपको कह सकते हैं। धोखा तो तृणमूल कांग्रेस आप लोगों से किया है। सिर्फ 2-4 तो स्कॉलरशिप देके, 2-4 तो भाता देके, इससे ज्यादा आप लोगों को क्या मिला है? बंगाल के अगर तरक्की चाहिए तो मैं आपको बोलता हूं, नौजुवानों को लिए कोई काम नहीं है यहाँ। हम भी 10 साल थे, बहुत बार आवाज उठाए थे कि 5.5 लाख के ऊपर स्थायी नौकरी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। 10 साल सरकार में है और भी कई लाख स्थायी नौकरी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। सिर्फ कई कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट हुआ है। और आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये धर्म के नाम पे मत जाइए। आप लोग तरक्की सोचिए, रोटी कपड़ा और मकान सोचिए, पीने का पानी सोचिए, ड्रेनेज सोचिए, निकासी सोचिए, इसका सोचिए। पहले आदमी को जीना है, सर के ऊपर छाद है कि नहीं वो देखना है। और मैं आप लोगों को कह सकता हूं, एक बार आप लोग भरोसा करके देखिए, एक बार आप लोग रुद्रनील घोष को जिता के देखिए। मैं वादा करता हूं, जो तरक्की पिछले 10 साल में भवानीपुर में नहीं हुआ, वो तरक्की 5 साल में आपको देखने का मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर बदल दीजिएगा, लेकिन एक बार 5 साल आप लोग भरोसा करके देखिए। हम लोग कहते हैं, ये वादा है, देखिए बीजेपी पार्टी का निर्वाचनी संकल्प है। आज हम लोग भरोसा करके देखिए, वो पार्टी छोड़ के आए, क्योंकि वो पार्टी में किसी को स्वाधीन से बात करने की इजाजत नहीं है। कोई अपना बात खुल के कह नहीं सकते। लिमिटेड कंपनी है, जो बोल देंगे वही खुल सुनना होगा, जो कह देंगे वही करना होगा, उसका आगे आपका कोई चलता नहीं है। और यहां देखिए, एक जो निर्वाचन जो इश्तेहार है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी हम लोग जैसे नौजुवानों को जो सपना है, वो सपनों को साकार करने के लिए इसमें इंक्लूड किया है। और आज मैं आप लोगों को कह सकता हूं, एक बार भरोसा रख के देखिए, भवानीपुर का जितना भी बेकार नौजुवान है, उसका हाथ में आगे 5 साल में नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूं। एक राज्य का तरक्की 100 दिन के काम में नहीं हो सकता है। एक राज्य का तरक्की कोई 5 रुपया का आलू झोल भात खा के नहीं हो सकता है। एक राज्य का तरक्की हो तो उसका हाथ में पैसा होना चाहिए। और आगे जाके ऐसा 5 साल बनाने का कोशिश कर रहा है, जिनमें एक परिवार में कम से कम 15,000 का रोजगार रहे, जो रोजगार से वो अपना पैर पे खड़ा हो सकता है और अपना काम खुद निभा सकता है, और अपना वो पैसे से उसका जैसा पिता माता को भी वो देख सकता है, खुद को भी वो पाल सकेंगे। ऐसा सपना हम लोग देख रहे हैं। क्या 500,000 रुपया का भाता दे रहा है। हम आपको कहते हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी में आप लोग भरोसा रखिए। हम आप लोगों को कहते हुए 500,000 रुपया नहीं, जितना भी बुजुर्ग है, जिनका उम्र 60 साल हो चुका है, कोई कोटा वोटा नहीं है, जिनका भी उम्र 60 साल हो चुका है, वो सबको हम लोग तृणमूल कांग्रेस का जैसा 500,000 नहीं 3,000 करके भाता भारतीय जनता पार्टी उनको देंगे। कन्याश्री प्रकल्प हम देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस तो ऐसा हालत पे आ गया, आप सोच के देखिए। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, अगर इतना तरक्की किए, इतना अच्छा ही किए, तो फिर ये वोट लूट करने का क्या हम लोगों का चाल है? क्यों चाहते हैं? खेला हुए स्लोगन देखिए मेरा सामने है। अगर कोई तृणमूल कांग्रेस के गुंडा बोलते हैं खेला हुए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी खुद बोल रहे हैं खेला हुआ। अरे क्या खेला? खेल तो खेल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये जो रुद्रनील घोष को पत्थर मार रहे हैं, हम लोग जहां जहां जा रहे हैं वहीं काला फ्लैग, पत्थर, ईटा जो जी में आया कर रहे हैं। किस लिए? इसका मतलब आप लोग नहीं चाहते हैं कि आदमी जाके वोट डाले। आप लोग डरा रहे, धमका रहे। आप भी कल देखे टीवी में कि जो लोग चुनाव के दिन में मतदान देने जा रहे हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है। अरे भाई, अगर 100% काम आप कर चुके हैं, 100% उन्नयन आप कर चुका है, तो आपको किस डर है? क्यों आप डर रहे हैं वोट से?
क्यों आप डरे थे पंचायत निर्वाचन में, आपने चुनाव करने नहीं दिया? क्यों पौरसभा निर्वाचन आपने करने नहीं दिया? आपका आंख के सामने कलकत्ता कॉर्पोरेशन है, क्यों टाइम पे आप लोग चुनाव नहीं किया? बोलिए तो। उस टाइम तो हम लोग आवाज उठाए थे पार्टी के अंदर रह के कि चुनाव को चुनाव टाइम में होना चाहिए। हम लोग अगर इतना तरक्की किया तो डरना क्या है? आज उनका मन में इसलिए डर है क्योंकि उनको मालूम है कि आदमी अगर सही से मत देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो तृणमूल कांग्रेस कभी भी पावर में नहीं आएंगे। तृणमूल कांग्रेस खत्म हो चुका है। इसीलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती करके गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को छीन रहा है। और आगे जाके आपको देखना है तरक्की। तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो काम जैसा, मान लीजिए एक सरकार तभी चल सकती है, एक राज्य की सरकार तभी चल सकती है जब केंद्रों का सपोर्ट हो, सेंट्रल का सपोर्ट हो। बगैर सेंट्रल का सपोर्ट एक राज्य चल नहीं सकती। ये 2021 एक ऐसा साल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें एक मौका आपको मिल सकता है जहां सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही सरकार बने। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सेंटर स्टेट दो सरकार में डबल इंजन सरकार लेके एक बनाइए, जहां एक हाथ में सेंटर का प्रकल्प रहेगा और एक हाथ में स्टेट का प्रकल्प रहेगा। दोनों मिलके एक साथ हम लोग काम करेंगे और ये राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ये राज्यों को अगर आगे बढ़ाना है तो एक बार भाजपा का ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना होगा। 10 साल आपने देखे हैं, 34 साल आपने देखे हैं, 34 साल वामपंथियों ने केंद्र से झगड़ा कर करके इस राज्य को कुछ तरक्की नहीं दिए। और 10 साल भी आप लोग भरोसा करके ममता बनर्जी के ऊपर भरोसे रखे थे, लेकिन उन्होंने भी 10 साल में कुछ नहीं दिए। किसी को भी खुश नहीं रख पाए, किसी को सुखी नहीं रख पाए। सबको 200-500 करके देके उन्होंने सोचते थे कुछ होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, रुद्रनील घोष को 2021 में एक बार वोट देके भरोसा रखिए। मैं आप लोगों को पास अपील करता हूं, ये वोट रुद्रनील घोष को आप लोग भीख का तरह मत दीजिए, क्योंकि भीख ऐसा चीज होता है जो वापस करने का मौका नहीं मिलता है। हमने ये वोट आपका पास से लोन हिसाब मांग रहा हूं, उधार हिसाब मांग रहा हूं, उधार दीजिए आप, जो 5 साल रुद्रनील घोष आप लोगों को लिए काम कर सके और ये उधार काम करके सूद समेत आप लोगों को वापस करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। और हमको पूरा विश्वास है 2 तारीख को जब यहाँ रिजल्ट निकलेगा, खेला होवे कर रहे, इनका खेला खत्म है और खेलेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे और सबके लिए तरक्की करेंगे। यही हमारा तमन्ना है। सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমার তো মনে হয় এরা কথায় কথায় সব জিনিসেই কিছু না কিছু কারো যোগসূত্র থাকে। নির্বাচন কমিশন সবাই জানে যে একটা নিরপেক্ষ সংস্থা, সুতরাং নির্বাচন কমিশনের উপরে কারোর কোনো হস্তক্ষেপ হতে পারে বলে কেউ জানে না। প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে গতকালকে উনি নিজে টুইট করেছেন যে কোভিড যে সিচুয়েশন হয়েছে সেটা নিয়ে উনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন এবং সেই কারণে তিনি সব সভা বাতিল করেছেন, তিনি ভার্চুয়ালে করবেন এবং এটাই তার শেষ সভা। উনি বলেছেন আর আমি বাংলার আর কোনো সভাও করব না, যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন নিয়ে এখন সবথেকে বেশি চিন্তিত। আমার মনে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নিজে বুঝতে পেরে গেছেন তার কি অবস্থা, তার দলের কি অবস্থা। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস দেউলিয়া, রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলায় জমি নেই, জনসমর্থন হারিয়েছে। সুতরাং এখন এইসব বকে যদি শেষ মুহূর্তে কিছু করা যায়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। বারবার এরা বাঙালি বহিরাগত করে নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসছে। করোনার মতো মহামারীকেও ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারেনি এবং আগামী দিনে বাংলা ছাড়া হবে তৃণমূল কংগ্রেস। আরে বিনামূল্যে এই কথাটা তো আমি আপনাকে বলছি, গতকালকেই আমি বলেছি। প্রথম কথা হচ্ছে নির্বাচনী সভা থেকে একজন তদারকি মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিনও ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য এই ধরনের কথা বলতে পারেন না, এটা নির্বাচন আচরণবিধির আইনের বিরুদ্ধে। সুতরাং উনি যেটা বলেছেন এটা অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। কারণ প্রথম কথা 2 তারিখে ফলাফল হবে, নতুন সরকার তৈরি হবে, তার আগে তিনি কি করে ঘোষণা করে দেন যে 5 তারিখ থেকে বিনামূল্যে দেবে। আরে বিনামূল্যে তো কেন্দ্র ঘোষণা করেছে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি এবং এই নতুন সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হবে, আমরা বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবো। কিন্তু উনি নির্বাচনী সভা থেকে একজন তদারকি মুখ্যমন্ত্রী এই নির্বাচনকে প্রভাবিত এইভাবে করতে পারেন না, এটা বেআইনি কাজ হয়েছে। আমি তো বললাম খেলা হবে স্লোগান।
খেলা হবে স্লোগান কার? তৃণমূল কংগ্রেসের। এই তো খেলা, রক্তের হোলি খেলতে চাইছে, সন্ত্রাস করতে চাইছে, ভোট লুট করতে চাইছে, গণতন্ত্রের গলা টিপতে চাইছে। এটাই তো ওদের সংস্কার, এটাই তো সংস্কৃতি ওদের। সুতরাং এই সংস্কৃতির বিপক্ষে মানুষ গিয়ে ভোট দেবে এবং 200 আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসবে। মানে আর কি বলবো, মানে কোন পর্যায়ে চলে গেলে একজন নেতাকে মানুষ সম্মান করে, নেতাকে চায় যে নেতৃত্ব এমন হোক যারা মানুষের পাশে থাকে, মানুষকে পরিষেবা দেয়, মানুষের জন্য কাজ করে। তাদের মুখ দিয়ে শুধু নয়, তার নেত্রীর মুখ দিয়েও যে ভাষা বেরোচ্ছে, তো নেত্রী যদি এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে, গালাগালি দেয়, উস্কানিমূলক প্রচার করে, তাহলে এখন নেত্রীকে খুশি করার জন্য তার সাথে সাঁকড়ের যত নেতা আছে তারা আরও সপ্তমে গিয়ে বলবে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক। তারা বলেছে, বাংলার মানুষ দেখেছে, আগামী দিনে বাংলার মানুষ তার বিচার করবে। বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।